श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है, होश न हो तो जोश व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग न आए तो धन व्यर्थ है, गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, परोपकार न करने वालों का जीवन व्यर्थ है। नंबर 7, गुस्सा अकाल को खा जाती है, अहंकार मन को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, रिश्वत इंसाफ को खा जाती है, लालच ईमान को खा जाता है। नंबर 8, जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्ज करने में, खाने में, काम धंधा करने में शर्मता नहीं करता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। नंबर 9, जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हैं तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। नंबर 10, दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसलिए काला धुआं बनता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, माँ सात्विक, राजसिक, तामसिक और उसी प्रकार के हमारे मस्तिष्क में विचार भी उत्पन्न होते हैं। नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर पर मालिश करने के बाद, शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी नहा न ले वह चंडाल बना रहता है। नंबर 12, जल अपच की दवा है, जल चैतन्य निर्माण करता है, यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, पानी का भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। नंबर 13, श्री कृष्ण कहते हैं, वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है, वह अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है, वह अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। नंबर 14, एक संयमित माँ के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लाभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। नंबर 15, नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है, आचरण से अच्छे कल का नाश होता है, पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है, उचित वियोग के बिना धन का नाश होता है। नंबर 16, जो धरती में समा गया वह शुद्ध है, परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है, लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है, वह ब्राह्मण शुद्ध है जो हमेशा संतुष्ट रहता है। नंबर 17, असंतुष्ट ब्राह्मण, असंतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, यह सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता न हो, एक नीचे कल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। नंबर 19, जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वह बेकार हैं यदि उनके पास विद्या नहीं है, वह तो पलाश के फूल के समान हैं जो दिखने में अच्छे हैं पर कभी महकते नहीं। नंबर 20, उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं, इसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन न कराया जाए, ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण न करे तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है, और यदि यजमान लोगों को दान एवं भेंट वस्तु न दे तो वह भी यज्ञ द्वारा खत्म हो जाते हैं। नंबर 21, यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो, उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर ईमानदारी का आचरण, दया, सुचिता और सत्य का अमृत पियो। नंबर 23, जिनके दंड से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता है और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं, और वह ना किसी की रक्षा कर सकता है ना किसी को नियंत्रित कर सकता है, ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है। नंबर 24, यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो तो भी उसका यह करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है।
यहाँ यह बात कोई मायने नहीं रखती कि वह बहुत जहरीला है या नहीं। नंबर 25, गरीबी और धैर्य से मात करें, पुराने कपड़ों को स्वच्छ रखें, बासी अन्न को गर्म करें, फिर इनका उपयोग करें। नंबर 26, जिसके पास धन नहीं है वह गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निधन है। नंबर 27, भिखारी यह कंजूस आदमी का दुश्मन है, यह अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो दूसरे पुरुष पर रुचि रखती हो उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। नंबर 28, हर व्यक्ति में यह गुण होने चाहिए: विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, सेवा। हर व्यक्ति को सम्मान पाने के लिए ये गुण आवश्यक होने चाहिए। नंबर 29, जिनके भेजे खाली हैं वह कोई उपदेश नहीं समझते हैं। नंबर 30, जिस व्यक्ति में अपनी कोई अकल नहीं है उसकी शास्त्र क्या भलाई करेगा, जैसे एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। नंबर 31, एक बड़ा आदमी सुधर नहीं सकता। आप सामने वाले भाग को चाहे जितना साफ करें वह श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। नंबर 32, अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है और एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। नंबर 33, यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें जहां बाघ और हाथी रहते हैं। उसी जगह रहकर आप फल खाएं और जल पान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खाल पहनें, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें यदि आप निर्धन हो गए हैं। नंबर 34, यदि जिसके पास विद्या है वह शक्तिशाली है, निरूपित पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है? यह एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। नंबर 35, दूध से शरीर, घी से वीर्य, मांस से मांस की वृद्धि होती है। नंबर 36, इन्हें नींद से नहीं जगाना चाहिए। नंबर 1, सांप, राजा, डंक करने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता, मूर्ख व्यक्ति। इन सातों को जगाते रहना चाहिए: विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक और चौकीदार। नंबर 38, व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए: खुद की पत्नी से, भोजन से, जो विधाता ने प्रदान किया है उतना धन जितना ईमानदारी से प्रदान हुआ हो। नंबर 39, अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, अगर संस्कार न दिया जाए तो जिंदगी भर रोएगा। नंबर 40, हर दिन अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए और मोटिवेट रहने के लिए और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।